जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। ब्रह्मा जी का शिव जी की क्रोधाग्नि को वड़ नावल की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना, शिव के विरह से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब ओर फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर मेरी स्तुति करके अपने निवेदन किया। यह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भली भांति विचार करके तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वालामालाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। मुझे त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोध में अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणत कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुझे आया देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का धारण करके हाथ जोड़कर मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति वंदना करके समुद्र ने मुझे कहा, ब्रह्मा जी, आप यहाँ किस लिए पधारे? मुझे अपना सेवक समझकर बताइए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे कहा, समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान हो, संपूर्ण लोगों के हितकारी हो, मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, ये भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए आया था। यह देखकर पीड़ित हुई देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर की इच्छा से इस अग्नि को तुम्हारे अंदर समावेश कराने के लिए आया हूँ। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और फिर मैं यहाँ आया। जलाधार में जगत पर दया करके तुम्हें आदेश दे रहा हूँ कि इस महेश्वर के क्रोध को जो वाड़व का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करते हुए खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। सरित पते, जब मैं यहाँ आकर वास करूंगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधाग्नि वर्णावल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरों के लिए संभव था। फिर वह वर्णाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालामालाओं से प्रदीप्त हो सागर की जलराशि का दहन करने लगी। इससे संतुष्ट होकर मैं अपने लोक को चला आया और दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुनि रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता और मुनि सुखी हो गए। फिर गिरिराज नंदिनी पार्वती ने क्या किया वो सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध किया तब वह महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिममान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके दुखी हुए। इतने में पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। अपनी पुत्री को अत्यंत विहल हुई देख शैलराज हिममान को बड़ा शोक हुआ और वे उसके पास जाकर बोले, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर हिममान ने पार्वती को सांत्वना दी और अपने घर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे, अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं थी। पिता के घर जाकर जब वो अपनी माता से मिली तो उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ वे अपने रूप की निंदा करने लगी और कहने लगी कि मुझे शिवजी की भक्ति क्यों नहीं प्राप्त हुई। सखियों के समझाने पर भी गिरजा कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते सखियों के बीच में खड़े होते समय किंचित मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी और शिव जी के विरह से व्याकुल होकर शिव शिव का जप किया करती थी। पिता के घर में रहते हुए भी वह शरीर से वहां थी पर चित्त से भगवान शंकर के पास पहुंच चुकी थी। शिवा शोकमगन हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी जिससे उसके परिवार वालों को बहुत ही परेशानी हुई। बुद्धिमान देव ऋषि तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए हिमालय पर्वत पर जब तुम पहुंचे तो महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत किया, फिर तुम्हारे लिए उत्तम आसन बिछाया। तदंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से वर्णन किया कि कैसे उन्होंने महादेव जी की सेवा
सेवा आरंभ की और कामदेव का दहन हुआ। यह सब कुछ सुनकर तुमने कहा, शैलेश्वर भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। मुने, तुम लोकोपकारी ज्ञानी और शिव के प्रिय भक्तों, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणियों, अतः काली के पास आ उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो उससे आदर सहित वचन बोले। नारद जी ने कहा, कालिके तुम मेरी बात सुनो, मैं दयावश सच्ची बात कर रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष और उत्तम काम्य वस्तु को देने वाला होगा। तुमने महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वे बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर की थी। दिनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्हें केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, यही कारण है कि भगवान भक्त वत्सल हैं। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो, चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। तुम हठपूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार मत करना। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर काली कुछ उत्साहित हो और हाथ जोड़कर प्रसन्नता से बोली, आप सर्वज्ञ हैं, जगत का उपकार करने वाले हैं, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पार्वती का वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया और साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद बोले, देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। सब मंत्रों का राजा है, मनोवांछित फल को देने वाला है, भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है और साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे, तुम नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। इस तरह तपस्या करो कि महेश्वर तुम्हारे वश में हो जाएं। तपस्या से ही सबको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छानुसार विचरने वाले हो। तुमने काली से ऐसी बातें कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था। जय श्री राम।